तो आज की सॉलिड वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ सेटअप, वीसीपी सेटअप, रॉकेट बेस सेटअप, चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज किया जाता है और किस तरीके से स्कैनर यूज किया जाता है, स्टॉक एक्सप्लोरर का पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं सारे सेटअप के बारे में। और स्कैनर किस तरीके से आप लोग को मिलेगा वो भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। सबसे पहला और सबसे इजी आईपीओ सेटअप किस तरीके से फाइंड करें, इसका सबसे मेन होता है स्कैनर। ठीक है, आपके पास स्कैनर रहेगा, आप लोग सिंपली स्कैनर पे जाओगे, वहां पे आप लोग को लगभग 100 या फिर 80 स्टॉक मिलेगा। उन सबको स्कैन करना रहेगा और सेटअप फाइंड करना रहेगा। सेटअप मिलेगा, आप लोग सिंपली ट्रेड कर सकते हो। अब सेटअप यूज कैसे करना ये बता दो। ठीक है, आप लोग का कौन सा भी स्टॉक आ रहा है मार्केट में आईपीओ वाला, जैसे पहले प्रीमियम एनर्जी आया था, फिर KRN हीट एक्सचेंज वाला आया था, फिर वारे एनर्जी आया था, ओरिएंट टेक्नोलॉजी करके, ये सारे आईपीओ वाले स्टॉक है जो आके मूव दे के जा चुके हैं। ठीक है, ज्योति CNC ये भी आके जा चुका है। जैसे जिंक लॉजिटेक्स ये आया था। ठीक है, तो इसके अंदर सेटअप क्या देखना है, अगर आया समझ लो थोड़ा सा नीचे गिरा, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर इस तरीके का एक हाई बनाएगा। ठीक है, यहाँ जहां से गिरा रहेगा, इस हाई को तोड़ता है तब आपको एक एंट्री लेना है। ठीक है, ये हो गया आईपीओ बेस का पहला सेटअप। ठीक है, दूसरा सेटअप क्या होगा, अब जैसे इसने ये तोड़ दिया, आप लोग एंट्री नहीं कर पाए समझ लो सपोज। ठीक है, तो जब ये दूसरा इसे कंसोलिडेशन करके बनाएगा ना, जब अपने हाई को देखो इसको निकाल रहा है, तब आप लोग इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। ये हो गया आईपीओ बेस का दूसरा सेटअप। एकदम सिंपल सिखा रहा हूं मैं, इसको चाहूं तो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसको एकदम सिंपल वे में सिखा रहा हूं। पहला सेटअप क्या, जैसे आया आईपीओ, वो नीचे गिर गया तो गिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको सिर्फ नजर में बना के रखो। कंसोलिडेशन करेगा, एक टाइम आएगा कि वो अपने जहां से गिरा था वहां कहीं आगे इसे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब यहां आ गया ना तो देखने का, वेट करने का, हाई निकालेगा तब आपकी एंट्री होगी। ये है आपका पहला सेटअप। ठीक है, आप लोग नोटबुक में मतलब लिख सकते हो। दूसरे सेटअप में क्या, समझ लो आप लोग से यहाँ पे मिस हो गया, ये जागे चला गया ऊपर, जाने दो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद जब ये कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन अच्छा खासा जब कंसोलिडेशन हो जाएगा 7-8 कैंडल का, और एंड में मिलेगी डोजी, अगर डोजी मिल गया तो कंफर्मेशन वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि स्टॉक अच्छा चलेगा। ठीक है, समझ लो डोजी नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7-8 कैंडल का आप लोग ने वेट किया और जब निकालेगी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब आप लोग को ट्रेड पंच करना है यहाँ पे। ये हो गया इसका दूसरा सेटअप। ठीक है, पहला सेटअप क्या है, जब भी एक लो पर से गिरे वो उसके आसपास आएगा, जब हाई को निकालेगा तब आप लोग को एंट्री लेने का। दूसरा सेटअप, अगर ये मिस हो गया, कंसोलिडेशन करेगा, तब आप लोग ले सकते हो। यही दो होते हैं आईपीओ के सेटअप। अगर कोई भी आईपीओ, एक और बता देता हूं हैक, कोई भी आईपीओ आया गिरा और अगले 7 दिन के अंदर अपने हाई को निकालेगा तो आईपीओ गारंटीड मूव देता है 20-25% का। यह आईपीओ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन देखो तोड़ा है, 7वें दिन मूव दिया है। ऐसा नहीं 8वें दिन भी, 9वें दिन, मतलब थोड़ा जल्दी तोड़ दे, 10 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर तोड़ दे रहा है अपना अगर हाई, तो वहां पे मूव कंफर्म है। ये देखो आईपीओ कितना प्यारा चल रहा है। अब ये क्या करेगा, देखो इसका सिंपली प्राइस एक्शन रीड करो। जब इसने अपना हाई तोड़ा तो कितना परसेंट ऊपर गया, ये गया 33.87%, समझ लो 30% गया। तो आप लोग सिंपली देख सकते हो, जब ये अपना फिर से एक हाई तोड़ा है तो लगभग ये फिर से चलेगा 25% तक। ठीक है, ये लगभग अपन यहाँ कहीं तक इसको ले सकते हैं, लगभग 480 तक अभी भी इस स्टॉक के अंदर जगह है, लगभग 480 तक ये टच करेगा। अगर 480 जाने के बाद कंसोलिडेशन करके फिर हाई निकाल रहा है तब आप लोग एंट्री करोगे। अब यहाँ पे कोई आपकी एक एंट्री बनती नहीं है। ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं है, ये ना फालतू एंट्री हो जाएगी, आप लोग का स्टॉप लॉस 10-15% का आएगा। ठीक है, तो ये एंट्री नहीं है। जब एंट्री करना था जब हाई को निकाल रही थी तभी। इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, आईपीओ बेस के, अभी जैसे KRN हीट एक्सचेंज आया था, देखो पहला सेटअप एकदम प्यारा बना है कि नहीं, यहाँ पे अपना हाई बनाया, गिरा, फिर आया लेकिन तोड़ा नहीं तो एंट्री होगी नहीं, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर से गिरा, यहाँ पे तोड़ा, जैसे ही तोड़ा उसके बाद आप लोग देखो कभी ये अपने स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया। यहाँ से तोड़ने के बाद लगभग इस स्टॉक ने 70% का रैली दे दिया। 1 लाख रुपए भी अगर कोई बंदा डालता तो 70,000 रुपए उसके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर बन जाते हैं। ये पावर इज स्विंग ट्रेडिंग की। इसके अंदर रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप लोग ने अच्छे जगह पे आईपीओ को पकड़ लिया और अच्छे आईपीओ को पकड़ा। ये आईपीओ 100% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन दिया था। ठीक है, सेम ये वाले आईपीओ ने भी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। वारे एनर्जी ने भी 100% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन दिया था। लिस्टिंग गेन क्या होता है,
कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो 100% से ज्यादा का रिटर्न गेन दे देती थी। मतलब क्या, 14,300 रुपये लगाए हो तो आप लोग का ये पैसा लगभग दुगना हो जाएगा 100%, अगर लिस्टिंग गेन दे दिया है तो, अगर आप लोग को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया तो। समझे, ये होता है। अगर स्टॉक 100% का लिस्टिंग गेन दे रहा है, इसका मतलब स्टॉक में ज्यादा पावर है, पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में अच्छा कर देगा। समझे, इसलिए लिस्टिंग गेन, जो भी स्टॉक 100% से ज्यादा लिस्टिंग गेन देता है उसके अंदर काफी ज्यादा पावर होता है। अब ये लिस्टिंग गेन कहां से पता करें कि भैया ये स्टॉक 100% तक दे देगा? सिंपली क्रोम पे जाके आप लोग सर्च करोगे जैसे वारे एनर्जी, तो वारे एनर्जी जीएमपी, ये जीएमपी मतलब क्या, ग्रे मार्केट प्राइस। ब्लैक में आप लोग को प्राइस पता चल जाएगा कि कितना मार्केट ऊपर खुलने वाला है, 70%, 80%, 10%, निगेटिव कितना खुलेगा, ये सिंपली आप लोग जीएमपी से पता कर सकते हो। ठीक है, सिंपल वे में बता दिया हूं। उम्मीद करता हूं आईपीओ बेस समझ में आया होगा। आईपीओ समझ में आ गया होगा तो आईपीओ के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना सिंपली रॉकेट बेस सेटअप पे। रॉकेट बेस के बाद वीसीपी, उसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे और एंड में बता दूंगा स्कैनर का क्या प्रोसेस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रॉकेट बेस। ये जैसे डीजे मीडिया प्रिंट करके स्टॉक है। रॉकेट बेस में आप लोगों को क्या खोजने का है, पोलैंड फ्लैग पैटर्न। पोलैंड फ्लैग, इसका अलग स्कैनर होता है। देखो सबका अपना अपना स्कैनर है। आईपीओ बेस का अलग स्कैनर, इसके अंदर सिर्फ आईपीओ बेस वाले स्टॉक आएंगे। वीसीपी का अलग स्कैनर, इसके अंदर सिर्फ वीसीपी वाले स्टॉक आएंगे। रॉकेट बेस का रॉकेट बेस का अलग स्कैनर रहेगा, इसके अंदर सिर्फ रॉकेट बेस वाले स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, अब जैसे क्या आप लोग को फाइंड करना है। ठीक है, रॉकेट बेस में सिंपली मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेशन करे और एंड में बना दे एक डोजी। एक बना दिया तो अच्छी बात है, दो बना दिया तो और अच्छी बात है। अगर ये दोनों ही नहीं बना भैया, सिर्फ कंसोलिडेशन करके हाई को निकाल रहा है तब तो भी एंट्री होगी। अगर डोजी बना देता है तो वहां पे आप लोग का कंफर्मेशन जो रहेगा वो ज्यादा बढ़ गया रहेगा। ठीक है, सिंपल ये रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम किस तरीके से रीड करें अभी बताता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ। पहले रॉकेट बेस सेटअप समझ लो क्या है। सिंपली मार्केट एक ऊपर जाए, पहले कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन करने के बाद अपने हाई को निकालेगी तो एंट्री होगी। जैसी हाई को निकालेगी 1 डे के चार्ट पे रहेगा आप लोग का टाइम फ्रेम, वो जैसी हाई को निकालेगा तुरंत आप लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद 3 से 4% का एचएल लगा के छोड़ देने का है। ये नहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखो मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। आपने जब डेली चार्ट पे लिया है तो डेली ही चार्ट को देखोगे, ना कि 5 मिनट 10 मिनट पे तब देखोगे जब आप लोग को ट्रेड लेना था, तभी आपको कंफर्मेशन करना था। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद एसएल लगा के छोड़ दो। क्या देखने का है आपको, रॉकेट बेस में मूव आए, मूव आने के बाद एक पोलैंड फ्लैग बने। ऐसा बनेगा तो चलेगा, ये वाला बनेगा एकदम सीधा सीधा, एकदम ऐसे कंसोलिडेशन करने के बाद ये ज्यादा अच्छा चलेगा। ये वाला नहीं चलता है। ठीक है, ये वाला ज्यादा चलते हैं, इसके प्रोबेबिलिटी विन ज्यादा अच्छी है। सिंपली आप लोगों को बता दिया। देखो अभी स्टॉक क्या प्यारा मूव दिया। ठीक है, यहाँ कहीं इसने एक अच्छा मूव दिया, कंसोलिडेशन करा। ये जो रेड कैंडल है यही आपकी डोजी है। जैसी डोजी का हाई निकाला, लगभग स्टॉक ने यहाँ पे दे दिया है अपने यहाँ तक 22% दिया है। ठीक है, अब 22% देने के बाद ये स्टॉक ने क्या किया, फिर से कंसोलिडेशन किया। देखो हाई यहाँ पे इसका बना, कंसोलिडेशन यहाँ कहीं डोजी बनी, लेकिन जब इसने हाई को निकाला और इस स्टॉक ने फिर से मूव दे दिया कितने परसेंट का, लगभग यहाँ से लगभग इसने फिर से दे दिया 7-8% का। फिर से 1-2 कैंडल का कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद इस स्टॉक ने फिर से मूव दे दिया लगभग 27% का, ऑलमोस्ट 30% समझ लो। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना अच्छा मूव, ये समझ लो दिमाग में। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने कंसोलिडेशन क्या किया, ये देखो डोजी बनी एक, ये देखो एक और डोजी, डबल डोजी, मतलब मोर कंफर्मेशन, आपकी एडवांस एंट्री भी हो सकती थी यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, फिर से अपने, एक चीज देख रहे हो, एक चीज हमेशा जब अपने हाई को निकाल रहा है तब 20 से 30% मूव दे रहा है स्टॉक। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के सामने चीजें। ये देखो एक बार हाई निकाला, अच्छा मूव दिया, चलो नहीं पकड़ पाए, ठीक है। दूसरी बार हाई निकाला, फिर से मूव दिया, दूसरी बार भी नहीं पकड़ पाए स्टॉक को, ठीक है। एक बार नहीं पकड़ पाए, 2 बार नहीं पकड़ पाए, तीसरी बार तो पकड़ोगे। तीसरी बार भी मूव दिया स्टॉक ने। इतना प्राइस एक्शन वाला स्टॉक आपको कहां मिलेगा मुझे बताओ। ये सब स्कैनर के कमाल। एक और स्टॉक दिखा देता हूं, पूरा जैसे ये प्राइस एक्शन है ना, सेम प्राइस एक्शन करके गया ऊपर, ऑप्टिमस इंफ्रा। आप लोग खुद देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे पैसे बनाने वाला स्टॉक था या नहीं था, मुझे ये बताना, ठीक है। अब देखो आप लोग को सामने आंखों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग खुद ट्रेड हो जाओगे। हाँ,
यहाँ पे एक मूव दिया कंसोलिडेशन, ये देख रहे हो, जूम करूं इसको, नहीं दिख रहा होगा तो ये क्या बना है मुझे खुद बताओ, बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या बनी है, ये कौन सी कैंडल है, डोजी। डोजी बनी मतलब क्या, एडवांस एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे हाई था, कंसोलिडेशन 6-7 कैंडल की, हाई निकाला, हाई निकालने के बाद आपका एसएल देख रहे हो, मार्केट आया ही नहीं एसएल के आसपास, वहां से सीधे कैंडल का सर्किट लॉक। एक सिंगल डे में अगर आप लोग हाई मार करते हो 14%, बहुत बड़ी एक चीज हो जाती है। आप लोग को एफडी ये सब रिटर्न एक साल में 14% देते, सिंगल डे में आप लोग को 14% मिला। ठीक है, स्टॉक रुका नहीं, उसके अगले दिन ही फिर से मूव दिया। यहाँ पे देखो 14% पूरा अगर देखा जाए लगभग 27% का मूव दिया। मूव देने के बाद फिर से कंसोलिडेशन किया वो स्टॉक ने, कंसोलिडेशन फिर से अपने हाई को निकाला, यहाँ से लगभग फिर 10-15% दिया। 10-15% देने के बाद क्या किया, देखते जाओ, हाँ सिर्फ देखते जाओ। फिर से इसने अपना हाई यहाँ बनाया, फिर कंसोलिडेशन, फिर अपने हाई को यहाँ तोड़ा, फिर से मूव। एसएल पर आपका लो पे आ रहा है तो एसएल के आसपास भी नहीं स्टॉक आ रहा है, सीधा मूव दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर से बनाया, ये देखो यहाँ कहीं पे हाई, हाई रुको, हाँ सॉरी, यहाँ पे बना आपका हाई, नीचे आया, कंसोलिडेशन करके तोड़ा, फिर से मूव ये वाला कैप्चर कर सकते थे। इतना मतलब प्यारा, अगर ऐसे स्टॉक फाइंड कर लेते हो ना भाई, अच्छे पैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्या प्यारा मूव मिला है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हाई के बाद, पूरा इतना कैप्चर, ये लगभग 30-35% का रिटर्न है, बहुत बड़ी चीज होती। अभी भी स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, यहाँ कहीं इसका ये हाई है, देखो आज भी नोट डाउन कर लो, मूव मिल जाएगा। 873 पे ऑप्टिमस इंफ्रा है, आने वाले टाइम को जब भी ये ब्रेकआउट करेगा लगभग 5 से 10% की कैंडल सिंगल डे में बना देगा ऑप्टिमस इंफ्रा। आप लोग खुद देख लेना, मैं कोई जादू नहीं करूंगा। ठीक है, इतना प्यारा मतलब इसका फॉर्मेशन है, देखो प्राइस एक्शन देखो, कंसोलिडेशन मूव, कंसोलिडेशन मूव, जैसे ही हाई को निकाल रहा है। सेम डीजे मीडिया प्रिंट में भी बनाने वाले पैसे यहाँ पे बनाते गए, नहीं बनाने वाले लोग को पता ही नहीं था कि स्टॉक मिला कब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रॉकेट बेस भी आप लोग को समझ में आया होगा, रॉकेट बेस सेटअप किस तरीके से फाइंड करना है, और आईपीओ वाला भी। ठीक है, तो आईपीओ का आप लोग का क्लियर हो गया होगा, रॉकेट बेस का भी क्लियर हो गया होगा। अब बता देता हूँ वॉल्यूम किस तरीके से इसमें देखना है। जब भी आप लोग देखोगे स्टॉक जब कंसोलिडेशन करेगा ना, तो आपकी जो वॉल्यूम रहेगी एकदम छोटी छोटी बनेगी, मतलब एकदम छोटी छोटी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे एकदम लेवल में रहेगी छोटी छोटी वॉल्यूम। और जब भी स्टॉक थोड़ा सा इसे ऊपर जाना स्टार्ट हुआ अपने हाई के, वो वाली वॉल्यूम देखना हल्का से इसको ब्रेकआउट करते रहेगी। प्रीवियस 3 से 4 जो भी वॉल्यूम का वो रहेगा लेवल, उसको जब निकालेगा ये वाला वॉल्यूम, तब देखना आपकी एंट्री वहां पे ट्रिगर्ड होनी चाहिए। समझे, वॉल्यूम का सिंपल फंडा है। मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, आपकी जो वॉल्यूम रहेगी एकदम छोटी छोटी से, एकदम सेटल्ड वॉल्यूम बननी चाहिए। ठीक है, और जैसी एक वॉल्यूम बड़ा आया ग्रीन, ठीक है, आपकी कैंडल भी ग्रीन आ रही है, तो दोनों कंफर्मेशन के साथ आप लोग ट्रेड लो, वहां पे विन प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये था वॉल्यूम का। और वॉल्यूम का अगर आपको पता करना है बड़े प्लेयर हैं कि नहीं, आप लोग देख सकते हो, ऐसी बड़ी बड़ी अगर ग्रीन वॉल्यूम हो तो आप लोग समझ जाना कि उसके अंदर बड़े बंदे लोग बैठे हैं, क्योंकि ये आप लोग और हम लोग की तरह रिटेलर नहीं बनाते हैं, बड़े प्लेयर लोग की ये सब वॉल्यूम की कैंडल है। ठीक है, ये वॉल्यूम देखा जाता है। अब बात कर लिया जाए वीसीपी सेटअप का। ठीक है, आईपीओ क्लियर, रॉकेट बेस क्लियर, वीसीपी पे आ जाते हैं। ठीक है, वीसीपी में आप लोगों को सिंपली क्या देखने का है, मार्केट एक लेआउट बनाएगा, ऐसा गिरेगा, फिर जब दूसरा बनाएगा तो छोटा बनाएगा, तीसरा बनाएगा तो और छोटा, एंड में कंसोलिडेशन करके डोजी। जो रॉकेट बेस वाला फॉर्मूला था, ये वीसीपी सेटअप में भी आपको काम आएगा। कंसोलिडेशन प्लस डोजी और हाई को निकालेगा तो एंट्री। बस आपको एक चीज वीसीपी में याद रखना है, जैसे मार्केट गिरा है ना, ये गिरने के बाद फिर कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन हमेशा टॉप पे होना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे ऐसे गिर रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ कहीं होके अपने हाई को निकालेगा, तब वीसीपी सेटअप परफेक्ट होगा। अब ये वाले सेटअप में जैसे वीसीपी अगर खोजना रहेगा तो वीसीपी नहीं है। क्यों नहीं है, ये गिरा फिर ऊपर आया, ये गैप अप ओपन होके आया, तो ये वीसीपी सेटअप नहीं। वीसीपी सेटअप का अभी मैं एग्जांपल तो कोई नहीं है, एक V2 रिटेल है, बट इसके अंदर इतना वीसीपी तो नहीं बोल सकते। ठीक है, वीसीपी तो नहीं, एक रुको वीसीपी दिखाता हूँ, याद आ रहा है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन में जब आईपीओ आया था तभी बना था, ये एक वीसीपी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। ये एक लेआउट, दूसरा लेआउट, देखो कंसोलिडेशन, और ध्यान से अगर जूम करोगे तो ये जो रेड कैंडल है, ये आपकी डोजी फॉर्मेशन हुई है।
क्या हुई है, डोजी फॉर्मेशन, अपने हाई को निकाला, स्टॉक ने लगभग कितने परसेंट का मूव दिया, लगभग 26% का मूव दे दिया। मतलब प्यारा, जैसे एकदम प्राइस एक्शन वाले स्टॉक हो जाओगे ना तो बहुत प्यारा मूव आएगा। आप लोग एक चीज देखोगे, क्या बोला था, जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन करे उसकी वॉल्यूम एकदम छोटी छोटी बननी चाहिए। ये देखो ध्यान से, इसको जूम करोगे तो यहाँ कहीं देखोगे तो वॉल्यूम में पॉप अप आया है, ये देखो ध्यान से देखो। ये स्टॉक को आप लोग खुद रीड करना। यहाँ पे जैसी कैंडल ब्रेकआउट की, देखो वॉल्यूम में भी आपको जंप मिला देखने को। तो जब ऐसे कंफर्मेशन के साथ लोगे ना ट्रेड, विन प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वीसीपी में सिंपल क्या याद करना है, ऐसे लेआउट बने, एक लेआउट, दो लेआउट, कंसोलिडेशन। जरूरी है कि दो लेआउट बनना चाहिए, नहीं, एक लेआउट बन के भी कंसोलिडेशन करता है स्टॉक, दो लेआउट बन के भी कंसोलिडेशन करता है, इवन तीन लेआउट बन के भी कंसोलिडेशन करता है। कौन सा अच्छा है, ये दो लेआउट वाले बन के कंसोलिडेशन करते हैं वो भी अच्छा है, एक लेआउट बन के कंसोलिडेशन करता है वो भी अच्छा है। बट सबसे अच्छा वो है जो कंसोलिडेशन अपने टॉप पे करे। जैसे ये स्टॉक ने थोड़ा यहाँ पे नीचे किया है ना, तो यही चीज यहां कहीं करके तोड़ता तो और अच्छा चलता, बस सिंपल। तो गाइस अभी तक आप लोग ने वीसीपी, रॉकेट बेस, आईपीओ बेस सीख लिए, तीनों सेटअप सीख लिए। अब आपको क्या करना है, तीनों सेटअप के स्कैनर मिल जाएंगे तो आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। एक होता है और मल्टी बैगर, उसका एक अलग स्कैनर होता है। सेटअप सेम यही सब रहते हैं, ठीक है, सिर्फ स्कैनर अलग होता है और उसका जो कंसोलिडेशन होता है वो ज्यादा होता है, बस यही चीज होता है, ठीक है। और स्कैनर सब सेम होते हैं। अब आपको मिलेगा कैसे स्कैनर भैया, सिंपली 8483894112 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करना और मैं आप लोगों को स्कैनर दूंगा। अगर जिसको चाहिए, सच में कुछ करना है भाई, हमको स्विंग ट्रेडिंग में कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, स्टॉक एक्सप्लोरर एक सेटअप का, सिर्फ वीसीपी सेटअप का 1500 रुपए चार्जेस लेता है, सिर्फ वीसीपी सेटअप, ठीक है। रॉकेट बेस का अलग से 1200, आईपीओ बेस का अलग से इसी बार 1700 रुपए लिया है। कितना, 1700 रुपए। तो उसके अगर हिसाब से उधर से सीखोगे तो आपको लगभग 5000 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इन इतने सेटअप के। आप लोग को मैंने सेटअप सब कुछ सिखा दिया है, आप लोग को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है स्कैनर, ठीक है। चलो एक चीज और ऐड कर देता हूं, स्कैनर भी दूंगा, स्टॉक एक्सप्लोरर की वीसीबी सेटअप वाली वीडियो, रॉकेट बेस वाली, मल्टी बैगर वाली, चैट जीपीटी वाली, इन सारी में वीडियो का ड्राइव का लिंक कन्वर्ट करके आप लोग को दे दूंगा प्रूफ के साथ। चिल करो, यही सब देख के मैं भी सिखाऊं तो वही सब आपको मैंने भी सिखाया है। अब बात कर लेते स्कैनर मिलेगा कैसे। ये देखो स्कैनर, सिंपली यहाँ पे सारे स्कैनर है, आप लोग देख सकते हो। ये है आईपीओ बेस का, ये है वीसीपी, ये है वीसीपी 2 मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेबल, ये है रॉकेट बेस का मोमेंटम वाला जो बोला हूँ मल्टी बैगर वाला। ये एक सेटअप, 2 स्कैनर, 3 स्कैनर, 4 स्कैनर, 5 स्कैनर है टोटल। ये पांचों स्कैनर में आप लोग को दे दूंगा। सिंपली आप लोग को करना क्या है, आप लोग को मैसेज करना है मुझे 8483894112 पे। अगर जिसको भी लेना है भाई, जेन्युइनिटी के साथ कुछ करना है लाइफ में, 300 रुपये आप लेके कुछ भी नहीं है, ठीक है। 300 पे करके आप लोग सारे स्कैनर ले सकते हो, विथ स्टॉक एक्सप्लोरर की ड्राइव की लिंक दे दूंगा, सारी वीडियो भी देख सकते हो। अब जिसको नहीं लेना है वो आप लोग वीडियो से सीख लिया। अब 6000 एनएससी में टोटल 6000 से ज्यादा स्टॉक है, सबको एक एक को स्कैन करके इसे स्टॉक फाइंड कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। आप लोगों को इसके अंदर क्या करना रहेगा, सिर्फ सेटअप देखना रहेगा। जैसे मैंने आईपीओ बेस का वो खोल के रखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ लो इसके अंदर आपका सेटअप बन रहा है, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, ट्रेडिंग व्यू में आओगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे। अब आप लोग इसको ओपन करोगे तो आप लोग को सिंपली क्या दिख रहा है कि हाँ भैया थोड़ा थोड़ा हम लोग का कोई तो सेटअप फॉर्म हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, ये मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ये हाई तोड़ा, कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट किया मूव, अब फिर से सेम कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, तो एंड में आप लोग को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आप लोग को डोजी, हाई निकालेगा तो मूव दे सकता है, ठीक है। सिंपली स्कैनर का यही फायदा है, आप लोग यहाँ से इतने सारे स्टॉक रहेंगे, सबको मैन्युअली स्कैन करना रहेगा। ऐसे देखो दूसरा पेज हो जाएगा, फिर तीसरा पेज, ऐसे स्कैन करते करते आप लोग को सेटअप मिलेगा, ठीक है। अब जिसको चाहिए भाई वो सिंपली डीएम कर सकता है, नंबर आप लोग को मैंने बता दिया है, ठीक है। ये रहा नंबर 8483894112 पे मैसेज कर सकता है। आगे आप लोग की मर्जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता है इसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।